इस्पात मजदूर भाइयों, आज 30 जून को आपने देश की महारत्ना कंपनी भारत का इस्पात प्राधिकार सेल के विभिन्न इस्पात कारखानों और कैप्टिव खदानों में ऐतिहासिक हड़ताल कर जो इतिहास रचना किया है, इसके लिए मैं AITUC की ओर से, तमाम NJCS सदस्यों की ओर से, केंद्रीय श्रम संघों की ओर से आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आपने मजदूर आंदोलन के इतिहास में इस तरह का अभूतपूर्व हड़ताल किया है, जिस हड़ताल के लिए न माइक से प्रचार किया गया, न सभा जुलूस निकाले गए, न प्रदर्शन किए गए, बल्कि स्वतः कैंपेन के आधार पर मजदूरों ने स्वतः अपनी एक चट्टानी एकता, इस्पाती एकता का निर्माण कर जो अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया है, यह आने वाले दिनों में एक नए संकेत और नए मजदूर आंदोलन का श्री गणेश है। इसके लिए हम पुनः AITUC की ओर से आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहते हैं। साथियों, आज बड़ी गंभीर परिस्थितियां हैं। आज आपने वेतन पुनरीक्षण के सवाल पर, एरियर के सवाल पर, ठेका मजदूरों के न्यायोचित मांगों के सवाल पर हड़ताल किया है। प्रबंधन के हठधर्मिता के खिलाफ आपने एक सांकेतिक हड़ताल किया है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी इससे बड़ी गंभीर चुनौतियां आने वाली है। भारत सरकार जिस तरह से सारे श्रम कानूनों को समाप्त कर मजदूरों के कानूनी हकों को समाप्त कर रही है, तमाम पब्लिक सेक्टर का नीलामी करने की कोशिश कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए भ्रष्ट आचरण का सहारा ले रही है, और प्रबंधन के लोग भी सरकार की इस नीतियों के सहायक बनकर उन एजेंडा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन चुनौतियों के खिलाफ भी आने वाले दिनों में बड़े संघर्षों की जरूरत पड़ेगी। आज आपकी हड़ताल एक ऐतिहासिक हड़ताल के रूप में सफल हुई, जो सेल प्रबंधन के अड़ियल रुख के खिलाफ मजदूरों का एक सांकेतिक, मजदूरों का एक आंदोलन का यह प्रत्युत्तर था कि सेल प्रबंधन अपनी हठधर्मिता त्यागी। सेल मजदूर 4.5 वर्षों से वेतन पुनरीक्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस कोविड पीरियड में भी इस्पात मजदूरों ने रिकॉर्ड मुनाफा अर्जित किया है। उसके बावजूद भी सेल प्रबंधन का रवैया अड़ियल रहा है, और शर्तों के आधार पर सेल में वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव देना मजदूरों को अपमानित करने जैसा लग रहा था। इसलिए सेल के तमाम मजदूरों ने प्रबंधन के इस हठधर्मिता के खिलाफ, बचकाना और इमेच्योर ढंग के व्यवहार के खिलाफ यह आंदोलन मजदूरों ने किया है। हम पुनः तमाम NJCS के घटकों की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। साथियों, इस कोविड पीरियड में हमने जो मुनाफा अर्जित किया है, उसमें 500 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों की शहादत हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रितों की नियुक्ति हो, उन्हें उचित मुआवजा मिले, लेकिन प्रबंधन उस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। हम इस्पात मजदूरों का वेज डिवीजन लंबित है, वह अपने जगह पर है ही, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। ठेका मजदूर के सवाल पर प्रबंधन बात करने के लिए तैयार नहीं है। वह ठेका मजदूर जो आज उत्पादन, उत्पादकता और प्लांट संचालन का रीढ़ बने हुए हैं, उनको न्यूनतम वेतन नसीब नहीं है, उनको पूरी हाजिरी का पैसा तक नहीं मिल रहा है, उनके सेवा शर्तों का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। इसलिए तमाम यूनियनों ने मिलकर अस्थायी मजदूरों का वेज रिवीजन, वर्क, बिना शर्तों का एरियर का भुगतान, ग्रेच्युटी की सीलिंग की समाप्ति, पेंशन मद में समुचित योगदान आदि मुद्दों पर
आपने जो एक आंदोलन करके, हड़ताल करके ऐतिहासिक एकता का प्रदर्शन किया है, पुनः आप बधाई के पात्र हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली चुनौतियों के लिए भी आप इसी तरह तैयार रहेंगे। हम अपने हकों के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की हिफाजत, श्रम कानूनों और श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए आने वाले दिनों में होने वाले संघर्षों के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अगर सेल प्रबंधन इस एक दिन के हड़ताल से, 24 घंटे के हड़ताल से नहीं चेता तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े संघर्ष होंगे और उसकी जवाबदेही सेल प्रबंधन की होगी। हम सलाह देना चाहेंगे कि प्रबंधन आगे आए, न्यायोचित और सम्मानजनक समझौता करे और सेल मजदूरों की आकांक्षाओं के अनुकूल उनकी मांगों की पूर्ति की दिशा में एक सकारात्मक सम्मानजनक समझौता करे, जिसमें ठेका मजदूर और अस्थायी मजदूर के मुद्दे शामिल हो। और हम पुनः अंत में आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, तमाम स्थानीय ट्रेड यूनियनों का भी अभिनंदन करते हैं जो इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए हैं। इस एकता को बरकरार रखिए और इस एकता को कभी भी टूटने नहीं दीजिए। यही मजदूर आंदोलन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।